होगा। अब तो आपने लक्ष्मी बुक भी लिख दी है, तो आपको पता होगा कि दिवाली पर लक्ष्मी जी कैसे बुलाई जाती है और उन्हें रोका कैसे जाता है। रोका नहीं जाता। लक्ष्मी जी के लिए बहुत कुछ ऐसा कर दो कि वो खुद रुकनी चाहिए, रोको मत किसी को, है ना। सो पहली चीज तो दिवाली पे कई लोग मुझे पूछ रहे हैं दिवाली पे ऐसा क्या किया जाए। सबसे पहले लक्ष्मी जी आएंगी ही नहीं आपके घर अगर आपने सोच लिया है कि रस्सी बम मंगाने हैं, है ना, या फिर लक्ष्मी बम मंगाने हैं और आपको बम उड़ाने हैं या आपको बम जलाने हैं। कहते हैं कि दिवाली पे पटाखे चलाए जाते हैं, कहीं भी किसी भी शास्त्रों में रस्सी बम लक्ष्मी बम लगाने का कहीं कोई विधान नहीं है। दिवाली पे दिए जलाए जाते हैं, दिवाली पे रंगोली सजाई जाती है, दिवाली पे आप फुलझड़ी जला सकते हैं, बट बम नहीं। इसके पीछे एक कहानी बताती हूँ, लक्ष्मी और अलक्ष्मी की। दो बहनें हैं, ये आपको इस किताब में भी मिल जाएगी, बट दो बहनें, लक्ष्मी की बड़ी बहन का नाम है अलक्ष्मी। सो अलक्ष्मी थोड़ी सी कुरूप थी, अलक्ष्मी को थोड़ी सी आलसी थी, अलक्ष्मी थोड़ी सी, उन्हें नहाना वहाना होता है ना, दो बहनों में एक जन बड़ी साफ सुथरी रहती है, हमेशा हाइजीनिक। अलक्ष्मी का वो व्यवहार नहीं था। सो कई बार माता पिता लक्ष्मी जी की ज्यादा तारीफ करते थे कि बहुत सुंदर है, सुघड़ है, स्वच्छ रहती है। अलक्ष्मी वैसे नहीं रहती थी, तो जब लक्ष्मी जी की बहुत तारीफ होती थी तो अलक्ष्मी को बुरा लगता था। और वो बड़ी बहन है लक्ष्मी जी की, तो लक्ष्मी जी ने एक दिन अलक्ष्मी को बोला कि बहन, आपको बुरा लगता है तो मैं आपको ये अधिकार देती हूँ कि कभी भी कोई मुझे बुलाए तो आप पहले चले जाओ। अगर जगह आपके लायक हो तो आप रुक जाना, और अगर आपके लायक ना हो तो मैं चली जाऊंगी। सो जब मुझे ये कहानी पता पड़ी कि लक्ष्मी जी ने कहा कि तुम्हारे लायक जगह हो, तो ऐसे लायक का क्या मतलब होता है कि अलक्ष्मी के लायक एक जगह है और लक्ष्मी जी के लायक एक जगह है, तब बताया गया कि बेसिकली बहुत शोर होगा तो अलक्ष्मी रुक जाती है वहां पे। इसीलिए अगर आपने देखा हो कि जब घर में ग्रह लक्ष्मी आती है, घर में बेटियां होती हैं, तो हम कैसे कहते हैं, थोड़ा धीरे बात करो, क्योंकि लक्ष्मी जी को शांति पसंद है, लक्ष्मी जी को कम आवाज पसंद है, लक्ष्मी जी को शोर नहीं पसंद है, अलक्ष्मी को शोर पसंद है। अगर घर अस्त व्यस्त हो तो वो अलक्ष्मी बड़ी कंफर्टेबल हो जाती है। तो अलक्ष्मी के लायक अगर घर है तो अलक्ष्मी रहेंगी, लेकिन अगर जब अलक्ष्मी घर आती है, वो देखती है घर साफ सुथरा है, बड़ा सुघड़ सा है, मंत्रोपचार हो रहे हैं, कोई कलह नहीं हो रही है, तो अलक्ष्मी को मजा नहीं आता। फिर वो कहती है लक्ष्मी जी अब तुम चले जाओ, मेरे लायक घर नहीं था। मतलब समझ रहे हैं आप कि अलक्ष्मी को शोर पसंद है, लक्ष्मी जी को शोर पसंद नहीं है। और हम मनुष्य लोग दिवाली पर सब कुछ करते हैं, घर की साफ सफाई करते हैं, लाइट्स लगाते हैं, और साथ में लेके आते हैं रस्सी बम, लक्ष्मी बम, ये रॉकेट, वो रॉकेट। इतना शोर शराबा पृथ्वी पे हो रहा होता, आपको लगता है लक्ष्मी पृथ्वी पे आएंगी? वो दिवाली के दिन तो ऐसे करके बैठेंगी देवलोक में कि भाई मैं नहीं जा रही। जिस इंसान को शोर शराबा पसंद ही नहीं है वो नहीं आने वाला पृथ्वी पे। और हम नादान लोग खूब तैयारी करते हैं और सोचते हैं लक्ष्मी जी आ गई। लक्ष्मी जी नहीं आएंगी जहाँ शोर शराबा है। तो अगर आपको लगता है कि मैं आपको सही बता रही हूँ और अगर आप मेरी बात से सहमत हैं कि अलक्ष्मी को शोर शराबा, इसीलिए कहा जाता है कि जिसके घर में कलह होती है वहां पे लक्ष्मी वास नहीं करती, इसीलिए कहते हैं कि घर में झगड़ा मत करो। इसीलिए कहते हैं अगर घर में झगड़ा शुरू हो गया, कलह शुरू हो गई, तो समझ जाओ अलक्ष्मी एंट्री कर गई है। फौरन घर की साफ सफाई करो, घर के कलह हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, उन्हें खत्म करो और लक्ष्मी जी का आगमन करो। लक्ष्मी जी के लायक अपने घर को बनाओ कि जिससे वो आपके घर में आए और वास करे। शोर शराबे की बात की जाए, जैसे मेरी अभी भतीजी ने थोड़ी, शोर शराबा मतलब हंसी के ठहाके शोर शराबे में नहीं आते, जश्न शोर शराबे में नहीं आता, मंत्रोपचार शोर शराबे में नहीं आता। अगर शोर शराबा में कलह हो रही है, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, उनको बंद करो। वो कलह में आते हैं, वो शोर में आते हैं, लेकिन हंसी मजाक चल रहे हैं, हंसी ठाके लग रहे हैं, घर परिवार में जश्न हो रहा है, नृत्य हो रहा है, डांस हो रहे हैं, गाने बज रहे हैं, वो लक्ष्मी जी को पसंद है। तो अगर आप चाहते हैं इस दिवाली लक्ष्मी जी आपके घर आए, तो ये लक्ष्मी बम, रस्सी बम मत चलाइए, शोर शराबा मत करिए। करना है तो मंत्रोपचार करिए, घर की लक्ष्मी जी जरूर आएंगी। और अगर ज्यादा जानना है कि दिवाली पे क्या करना है, तो वैसे भी मैं एक वेबिनार लेके आ रही हूँ, लक्ष्मी बातें लक्ष्मियों के साथ, 18 अक्टूबर को धनतेरस के दिन बहुत कुछ बताऊंगी। और अगर ज्यादा जानना है तो मैं लक्ष्मी, वो बुक है Amazon पे, बहुत कुछ जानकारी आपको इस बुक में मिल जाएगी।
बाकी की जानकारी 18 अक्टूबर को धनतेरस के मैं आपको दूंगी। और मैं चाहती हूँ इस बार की दिवाली सही तरीके से मनाई जाए, रीति रिवाज के साथ मनाई जाए, जो विधि विधान है वो मनाई जाए। देखिए कैसे नहीं आती लक्ष्मी, लेकिन पृथ्वी पे अगर शोर हो रहा है और आपको लगता है लक्ष्मी जी पृथ्वी पे आई हैं और आपके घर आई हैं, बिल्कुल गलत बात है। इतना तो मुझे ये करोड़ों का यज्ञ करके और अपने गुरुजनों के अनुभव से और इतने सारे ज्ञान से समझ में आ गया कि हम मनुष्य लोग सोचते हैं लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी नहीं आई है। बस आखिरी सवाल, जैसे दिवाली पे हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, उन्हें बुलाते हैं, तो लोगों के काम भी हो जाते हैं। तो लोगों को लगता है कि लक्ष्मी जी आए हैं। हाँ। आपको ऐसा नहीं है कि लक्ष्मी जी नहीं आएंगी तो आपका काम नहीं होगा। अगर आप तैयारियां कर रहे हैं, घर साफ सफाई कर रहे हैं और कुछ मांग रहे हैं, तो लक्ष्मी जी के इतने सारे दूत होंगे, वो किसी से भी आपका काम करवा देंगी। बट अगर शोर शराबा है और जो उन्हें पसंद ही नहीं है, तो डेफिनेटली लक्ष्मी जी